यूपी के बरेली में दो पक्ष आमने सामने आए। चादरों के जुलूस पर हिंदू पक्ष ने जताया विरोध। विशेष समुदाय को चादर खोलकर जुलूस निकालने से रोका। पुलिस की हंगामा कर रहे लोगों से झड़प हुई। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। स्कूलों को धमकी भरा मिला ईमेल। 50 से ज्यादा स्कूलों को मिला ईमेल। नजफगढ़ और मालवीय नगर के स्कूल को मिली धमकी। यूपी के देवरिया में हनुमान मंदिर भूमि विवाद पर मचा बवाल। महंत ने दिया धरना। राज्य मंत्री पर अवैध निर्माण का आरोप। यूपी के चित्रकूट में अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार युवकों को कुचला। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत। हादसे के बाद डंपर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। गुजरात के सूरत में डायमंड कंपनी से 25 करोड़ की सेंध। जन्माष्टमी की छुट्टी में 25 करोड़ की चोरी। गैस कटर से तिजोरी काटी। सीसीटीवी गायब। क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश से हालात बिगड़े। मुंबई पर अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से शहर में चारों तरफ हालात खराब। नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के स्कूलों में छुट्टी घोषित। तेज बारिश से पूरे शहर में जगह जगह जल भराव। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। तेज बारिश के चलते हिरन 2 डैम के 2 दरवाजे खोले गए। निचले इलाकों के गांवों को किया गया अलर्ट। गुजरात के बिरावल के भोरला गांव के बीच से बहने वाली नदी उफान पर। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। कई घरों में घुसा पानी। लोगों को परेशानी का सामना। अमरेली के जाफराबाद में आए समुद्री तूफान। जाफराबाद और ऊना के राजपारा में डूबी 2 नावें। 18 से 11 मछुआरों को बचाया गया। हादसे में 7 नाविक लापता। तलाश जारी। नेपाल से छोड़े गए पानी से सरयू नदी में उफान। बाराबंकी के खतरे के निशान से 29 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। अलर्ट पर प्रशासन। एल्गिन ब्रिज के पास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब 3 दर्जन गांवों के लोग बेहाल। बढ़ते जलस्तर के किनारे के गांवों की जमीनें भी कट रही हैं। दिल्ली के दरियागंज में बड़ा हादसा। इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत। रेस्क्यू जारी। शवों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। मलबे में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका। अहमदाबाद में छात्र की मौत पर भारी हंगामा। 8वीं कक्षा के छात्र ने दूसरे छात्र को मारा चाकू। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की हुई मौत। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। यूपी के सरस्वती स्थित बिनगा में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। ईदगाह मार्केट में एक साथ गरजे आधा दर्जन बुलडोजर। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने से जुड़े बिलों को किया पेश। विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। शाह ने कहा, जब मेरे पर आरोप लगे थे तो मैंने इस्तीफा दिया था। कोर्ट से निर्दोष साबित होने तक पद नहीं संभाला। कांग्रेस सभा ओवैसी समेत विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। अमित शाह ने बिलों को जेपीसी को भेजने की मांग की। संविधान संशोधन बिल पर बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल। कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया गया बिल। संशोधित बिल संविधान विरोधी। विपक्षी सांसदों ने संशोधित बिल की कॉपी फाड़ी। 130वें संविधान संशोधन पर बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन। का अपराध और दंड की अपनी प्रक्रिया होती है। बिना दोषी साबित हुए दंड नहीं किया जा सकता। इसमें 30 दिन के बाद पद छोड़ना दंड देने जैसा है, जो कि अनुचित है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी खुद बने प्रस्तावक। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के सांसद मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज भी विपक्षी दलों की होगी बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगा मंथन। विपक्ष के उम्मीदवार बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी कल दाखिल करेंगे नामांकन।
दिल्ली सीएम आवास का नया सीसीटीवी सामने आया। हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने की थी रेक की वीडियोग्राफी करके आरोपी ने हमले का प्लान बनाया। चंडीगढ़ में नौकरी देने के मुद्दे पर बोले सीएम भगवत मान ने कहा, आज तक 55,201 नौजवानों को नौकरियां दी गई। अब मेरिट बेस पर मिलती है नौकरी। आज तक किसी भी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों को पैसा नहीं देना पड़ा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में किया हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित की सदन की कार्रवाई। जिला पंचायत चुनाव के दौरान की कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग पर हंगामा।